बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, रास्ते मुस्कुराते हुए होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मकरोनी। मकरोनी को मैंने उबालने के लिए रख दिया चूल्हे पे, पानी डाल के इसमें 1 चम्मच नमक की डाली और थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल शामिल करती हूँ। तो इसको मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा ये इसको उबल जाएगा, इसके साथ ही मैं सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। वेजिटेबल जो मैंने इसमें डालनी है, गाजर, शिमला और आलू वगैरह, ताकि वो भी थोड़े से गल जाएँ। अभी मैंने प्याज ऊपर चढ़ा दिए। प्याज को जो है ना थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने देते, फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। अभी इसमें शामिल कर देते हैं ये चिकन। इसको भी थोड़ी सी बुनाई करते हैं, उसके बाद इसमें लहसुन ऐड करूँगी ताकि चिकन की थोड़ा सा जो पानी होता है वो थोड़ा खुश्क हो जाता है। तो फिर इसमें लहसुन शामिल करते हैं, उसके साथ थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। अच्छी तरह से चिकन को खुश्क कर लेंगे, प्याज के साथ इसकी बुनाई करेंगे। आँच को थोड़ा सा जो है ना मीडियम सा रखूँगी, बहुत तेज़ आँच नहीं रखूँगी मैं, ताकि ये जले ना। अभी इसमें डाल लेते हैं जी लहसुन और सब्ज़ मिर्च, 1 से 2 जो सब्ज़ मिर्च है वो मैंने इसमें पेस्ट बना के रखा था, ये इसमें ऐड करते हैं और इसके साथ थोड़ी सी बुनाई करते हैं ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो एक चिकन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी लहसुन के साथ। थोड़ी सी इसकी बुनाई करके फिर इसमें मसाला जात अपने डालते हैं। जब ये मसाला जात में है जी, आधी चम्मच लाल मिर्ची की, थोड़ी सी हल्दी, नमक मैंने पहले ऐड की, इससे कम है। थोड़ा सा जो है ना ये चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। मसालों के साथ चिकन की बुनाई करते हैं, उसके बाद इसमें टमाटर मैं शामिल करूँगी। हल्का सा पानी डालते हैं ताकि मसाले हमारे जले ना। इसी के साथ इसकी बुनाई शुरू कर देती हूँ मैं मसालों का। ये देखो मसाले से ऑयल जो है हमारा अलग हो गया। इसमें टमाटर मैं शामिल करूँगी, आँच मैंने वही मीडियम ही रखी हुई है। इसकी अच्छी तरह से थोड़ी देर बुनाई करके फिर इसमें टमाटर के साथ इसकी बुनाई करूँगी। ये देखिए ऑयल इससे अलग हो गया। तो इसमें ये अपने टमाटर 2 मीडियम साइज टमाटर थे, ये मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब इसकी टमाटर के साथ अच्छी तरह चिकन की बुनाई करेंगे जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते इसमें। ये देखिए मकरोनी मैंने जो है ना इसमें सब्ज़ी वगैरह भी बाद में ऐड कर ली थी, इसको ठंडा पानी डाल के ना, तो मैंने रख दिया ताकि इसमें पानी अच्छी तरह से निकल जाए और मज़ीद ये पकने से रुक जाए। ये मसाला बना लेते हैं, मसाला बना के इसमें मैं मकरोनी ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करते हैं पहले टमाटर के साथ, तो उसके बाद मैं इसमें ये वाली मकरोनी ऐड करूँगी और इसको थोड़ी देर दम लगा के केचप डाल के तो इसको बना लेंगे। अभी मैं इसमें डालती हूँ ये कि नेशनल का सोया सॉस है, ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसमें ऐड करूँगी कलर के लिए। मेरे पास ये अवेलेबल था, अगर नहीं है आपके पास तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करें। थोड़ा सा हल्का सा बस इसमें 2-4 कतरे इसमें ऐड कर लेंगे मसाले में। मेरे पास चिली सॉस नहीं था, चिली सॉस हो तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है, वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं इसमें मकरोनी अपनी ऐड कर लेती हूँ। ये इसमें सब्ज़ी वगैरह सारा मैंने इसमें उबाल के रखा हुआ था, ये इसमें ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से मसाले में अभी मकरोनी को अच्छी तरह से मसाले के साथ जो है ना मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के दम लगा के उसके बाद मैं इसमें केचप ऐड करूँगी और फिर इसको डिश आउट करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं पहले मसाले के साथ, थोड़ी देर का इसको दम लगाएंगे। ये जी मिक्स हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा केचप डालते हैं तो इसको डिश आउट करते हैं।
मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, तो बनी भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है। अभी चखने के बाद पता चलेगा कि ये कैसी बनी है, लेकिन ये है कि खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये देखें माशाल्लाह। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करना। ये थोड़ा सा ऊपर केचप डाल लें और हम इसको सर्व करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।